बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं डॉक्टर रियाज अहमद आपको अपने यूट्यूब चैनल में वेलकम करता हूं। आज हम बात करेंगे यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन पर। ये क्या होता है, इसकी क्या वजूहात हैं और इसकी इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन कौन सी हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। सबसे पहले ये जानते हैं कि यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन क्या होता है। ये पेशाब की नालरी और यूरिनरी ब्लैडर यानी पेशाब की थैली और गुर्दों में बैक्टीरिया की वजह से एक होने वाला इन्फेक्शन है। ये छोटे बच्चों, जवानों और बुज़ुर्गों सबको हो सकता है। ये औरतों और मर्दों दोनों को हो सकता है। अभी मैं आपको थोड़ा सा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में बताता हूँ। हमारे जिस्म में दो गुर्दे होते हैं और इन दोनों गुर्दों से दो अलग अलग पाइप निकले होते हैं जो कि हमारी यूरिनरी ब्लैडर यानी पेशाब की थैली में आकर खुलते हैं। हमारी पेशाब की थैली के नीचे एक ओपनिंग होती है यानी एक सुराख होता है जिसको हम यूरेथ्रा कहते हैं। ये पूरा आपका यूरिनरी ट्रैक्ट सिस्टम हो गया। इस सिस्टम का काम आपके जिस्म में जितने भी नुकसानदेह वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको बाहर निकालना होता है। इस सिस्टम में जब इन्फेक्शन हो जाता है हम इसको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं। अभी बात करते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की टाइप्स की। तो इसकी दो टाइप्स हैं, लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और अपर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अगर हम लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की बात करें तो ये हमेशा यूरिनरी ब्लैडर यानी पेशाब की थैली और यूरेथ्रा यानी पेशाब की नाली में होता है। अभी बात करते हैं अपर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की। जब लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ज़्यादा अरसा रहता है तो ये बढ़कर यूरेटर यानी गुर्दे की नालियों और गुर्दे तक पहुँच जाता है, तो इसको हम अपर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं। अक्सर ये देखा गया है कि यूटीआई मर्दों की निस्बत औरतों में ज़्यादा देखा गया है, जिसकी वजह से इनका एनाटॉमी स्ट्रक्चर है। फीमेल्स का यूरेथ्रा मर्दों की निस्बत छोटा होता है और इसकी ओपनिंग विजाना के पास होता है और इस वजह से यूटीआई के इश्यूज फीमेल्स में ज़्यादा होते हैं। अभी चलते हैं यूटीआई की काजेज़ की तरफ। वो मर्द जिनको ओल्ड एज में प्रोस्टेट के मसाइल बन जाते हैं, जिनके प्रोस्टेट में सोजन आ गई है, उनका यूरिनरी ब्लैडर यानी पेशाब की थैली मुकम्मल तौर पर खाली नहीं हो पाती और उनको यूरिन पास करने में दुश्वारी होती है, तो उनको यूटीआई हो सकता है। अगर आपको गुर्दे में पथरी है तो इस वजह से भी आपको यूटीआई हो सकता है। ऐसे लोग जो पानी कम पीते हैं उनको यूटीआई हो सकता है। ऐसे लोग जिनको पसीना ज़्यादा आता है और वह पानी कम पीते हैं तो उनको भी यूटीआई इन्फेक्शन हो सकता है। ऐसे लोग जिनको शुगर है और काफ़ी अरसे से शुगर की मेडिसिन खा रहे हैं तो उनमें भी यूटीआई होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर आपको गुर्दे की कोई बीमारी है, आपको गुर्दों में इन्फेक्शन है, तो आप यूटीआई का शिकार हो सकते हैं। ऐसे लोग जो ज़्यादा सफ़र में रहते हैं और ज़्यादातर पेशाब को रोक कर रखते हैं तो उनको भी यूटीआई के मसाइल आ सकते हैं। ज़्यादातर ये देखा गया है कि यूटीआई मर्दों की निस्बत औरतों में ज़्यादा होता है। इसकी वजह इनका एनाटॉमी स्ट्रक्चर है। औरतों का यूरेथ्रा शार्ट होता है जो कि विजाइना के बिल्कुल पास होता है, जिसकी वजह से वो सफाई प्रॉपर मेंटेन नहीं कर पाती और इस वजह से यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का शिकार हो जाती हैं। मेनोपॉज यानी जब फीमेल्स के पीरियड्स बंद हो जाते हैं या बंद होने के करीब होते हैं तो इस वक्त फीमेल्स में हार्मोनल डिसऑर्डर की वजह से यूटीआई हो सकता है। फिजिकल रिलेशन के दौरान अगर किसी को एक को यूटीआई का मसला है तो दूसरे को भी हो सकता है। प्रेगनेंसी यानी हमल के दौरान हार्मोनल चेंजेस की वजह से फीमेल में फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होती है यानी पेशाब ज़्यादा आता है, तो इस वजह से भी यूटीआई के मसाइल आ सकते हैं। ऐसे मेल्स और फीमेल जो पब्लिक टॉयलेट ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उनको भी यूटीआई हो सकता है। अगर आपको पहले कभी यूटीआई का मसला रहा है तो फिर भी आपको यूटीआई के मसाइल आ सकते हैं। अभी चलते हैं यूटीआई के साइन एंड सिम्टम्स की तरफ। सबसे पहले हम बात करेंगे लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के सिम्टम्स के बारे में। सबसे पहले जो आपको सिम्टम देखने को मिलता है, जब भी आप पेशाब करेंगे तो आपको पेशाब जलन के साथ आएगा। पेशाब करने के बाद भी आपको कुछ टाइम तक जलन रहेगी। आपको पेशाब की हाजत बार बार होगी। आपको थोड़ा थोड़ा करके पेशाब आएगा। जब भी आप पेशाब कर रहे होंगे तो आपको महसूस होगा कि अभी भी कुछ पेशाब बाकी है और थोड़ी देर बाद जब आप पेशाब की आपको फिर ख्वाहिश होगी, यानी आपकी पेशाब की थैली पूरी तरह खाली नहीं होती। आपको कभी भी पेशाब खुलकर नहीं आएगा, रुक रुक कर कतरों की शक्ल में या बहुत कम आएगा। जब इन्फेक्शन बढ़ जाएगा तो आपको झागदार पेशाब आएगा। पेशाब कभी गाढ़ा डार्क येलो कलर का आएगा या ब्राउन कलर का आएगा और बाज़ औक़ात पेशाब में ब्लड भी आ सकता है। आपके पेशाब से ज़्यादा स्मेल आना शुरू हो जाएगी। ये सारे सिम्टम्स अगर आपको मिल रहे हैं तो आपको लोअर यूटीआई है। अपर यूटीआई में आप अपने पेट में दर्द महसूस करेंगे, ख़ास तौर पर पेट के निचले वाले हिस्से में दर्द।
आपको अपने दोनों साइड जहां पर गुर्दे हैं वहां पर खिंचाव और दर्द महसूस होगा। पीठ के पीछे एरिया में भी आपको दर्द महसूस होगा। इन्फेक्शन जब बढ़ जाता है तो आपको बुखार भी हो सकता है। यूटीआई में जो आपको बुखार होता है इसमें आपको सर्दी लगेगी, आपके जिस्म पर कपकपी सी तारी हो जाएगी, आपको उल्टी और मतली महसूस होगी, आपको अपनी बॉडी में हर वक्त थकावट और कमज़ोरी महसूस होगी। अगर ये सारे सिम्टम्स आपको मिल रहे हैं तो आपको अपर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। अभी चलते हैं यूटीआई की होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ। सबसे पहली मेडिसिन जो आपने इस्तेमाल करनी है वो है R18, जो कि डॉक्टर रैकविक की आर ग्रुप की मेडिसिन है, जो कि एक कम्बिनेशन मेडिसिन है। इसमें यूटीआई के लिए बेहतरीन मेडिसिन का इंतखाब किया गया है। ये आपके पेशाब के मुतालिक तमाम मसाइल को हल करती है। ये आपके यूरिनरी एरिया पर बहुत अच्छा काम करती है। पेशाब की जलन, पेशाब रुक रुक आना, जितने भी यूटीआई की सिम्टम्स हैं ये इन सब को कवर करती है। इसके 15-15 कतरे 1/4 कप पानी में दिन में 3 दफ़ा खाने के आधे घंटे बाद आपने इस्तेमाल करने हैं। जो दूसरी मेडिसिन आपने इस्तेमाल करनी है वो है मेजोरानियम 200। ये यूटीआई के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। ऐसे लोग जिनको बार बार यूटीआई का मसला हो जाता है उनके लिए ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसके 5 कतरे 2 घूंट पानी में दिन में सिर्फ एक बार आपने इस्तेमाल करनी है। जो तीसरी मेडिसिन आपने यूटीआई के केस में इस्तेमाल करनी है वो है टेरिबेन 330। ये यूटीआई के केस में बहुत अच्छा काम करती है। इसके 5-5 कतरे दिन में 3 दफ़ा आपने 2 घूंट पानी में इस्तेमाल करने हैं। जो चौथी मेडिसिन आपने यूटीआई के केस में इस्तेमाल करनी है वो है कैंथरस 30। अगर आपको पेशाब जलन के साथ आ रहा है और ड्रॉप बाई ड्रॉप आ रहा है तो इसके लिए ये इंतहाई इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। इसके 3 कतरे 2 घूंट पानी में दिन में 3 दफ़ा आपने इस्तेमाल करने हैं। ये जितनी मेडिसिन भी मैंने आपको बताई हैं इन सब का आपने यूटीआई के केस में 1 से 2 माह तक इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह इससे आपका यूटीआई का मसला जड़ से ख़त्म हो जाएगा। और प्रेगनेंसी में यानी हमल में इसको बगैर डॉक्टर के मशवरे के इस्तेमाल मत करें। और व्यूअर्स, आपने नमाज पंजगाना का भी इत्माम करना है। मेडिसिन लेने से पहले 3 दफ़ा दुरूद शरीफ और दरमियान में 3 दफ़ा सूरह कौसर और आखिर में फिर 3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़कर मेडिसिन लेनी है। व्यूअर्स, अब इजाज़त चाहूँगा, फिर मिलेंगे।